अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बोर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम जो मॉर्निंग वॉक है उसके जो बायोलॉजिकल फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में ज़िक्र करेंगे कि मॉर्निंग वॉक की वजह से कौन से फ़वाइद, कौन से बेनिफिट्स आपके बॉडी को मिलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जब आप मॉर्निंग में वॉक करते हैं तो बॉडी जो है वो एक्सपोज होती है फ्रेश एयर की तरफ। फ्रेश एयर मौजूद होती है, मॉर्निंग के कुछ आवर्स तक फ्रेश एयर मौजूद होती है जिसमें हायर कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन मौजूद होती है। इसमें ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा में मौजूद होती है। जो सुबह के टाइम पे जो एयर मौजूद होती है, फ्रेश एयर मौजूद होती है, तो आपकी बॉडी एक्सपोज होती है टू मोर ऑक्सीजन कंटेंट की जानिब और आपकी बॉडी जो है वो बेटर ऑक्सीजनेशन हो जाती है। आपकी बॉडी की मुख्तलिफ जो सेल्स हैं, जो बॉडी सेल्स हैं, वहाँ पे बेटर ऑक्सीजनेशन हो जाती है। अगर आप मॉर्निंग में वॉक करेंगे तो आप फ्रेश एयर इनहेल करेंगे, ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आप इनहेल करेंगे और आपके बॉडी के जो सेल्स है उसकी बेटर ऑक्सीजनेशन होगी। नेक्स्ट जो है विटामिन डी प्रोडक्शन होगी। अगर आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो मॉर्निंग के टाइम पे सन निकल आता है, तो सन जो है ये सोर्स है विटामिन डी का। जो विटामिन डी है वो ज़रूरी है बोन हेल्थ के लिए या इम्यून फंक्शन के लिए, विटामिन डी ज़रूरी है। तो आप मॉर्निंग वॉक कर देते हैं, आपको ऑक्सीजन भी मिल जाता है, बॉडी को जो सेल्स है उसकी ऑक्सीजनेशन हो जाती है और आपको फ्री में विटामिन डी भी मिल जाते हैं। आप विटामिन डी हासिल करते हैं सनलाइट से। नेक्स्ट जो है मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप हो जाता है जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग वॉक जो है ये एक फिजिकल एक्टिविटी है और जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट अप हो जाता है, वो तेज़ हो जाता है। तो मॉर्निंग में आपका जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो भी तेज़ हो जाते हैं जब आप मॉर्निंग के टाइम वॉक करते हैं और ये फिजिकल एक्टिविटी है और फिजिकल एक्टिविटी के साथ जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट अप हो जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है रिड्यूस स्ट्रेस। जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो एंडोर्फिन्स जो है ये रिलीज हो जाते हैं, जो मुख्तलिफ जो स्ट्रेस है वो उसको कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए एंडोर्फिन जो है ये रिलीज हो जाते हैं। और अगर आपके लाइफ में स्ट्रेस कम हो तो आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो बेटर रहती है। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज के दौरान एंडोर्फिन जो केमिकल्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं जो कि स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। और एंडोर्फिन जो है ये एक्सरसाइज के दौरान रिलीज होते हैं, या कुछ बंदों में इस तरह होता है अगर वो हंसी मजाक ज़्यादा करे तो एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, या कोई स्पेसिफिक फूड तो कोई वो ज़्यादा शौकीन होता है तो वो फूड अगर वो देख ले और वो उसको इस्तेमाल करे तो एंडोर्फिन वहाँ पे भी रिलीज होते हैं जो आपका स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो आपके बॉडी में एंडोर्फिन जो केमिकल्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस है वो लोअर हो जाता है, आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। और अगर आप स्ट्रेस में नहीं होंगे तो आपकी जो बॉडी है वो बेटर पोजीशन में होगी, उसकी ओवरऑल ग्रोथ जो है वो बेटर होगी। नेक्स्ट जो है इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है वो इम्प्रूव करती है मॉर्निंग वॉक। अगर आप रेगुलर मॉर्निंग वॉक करेंगे तो ये आप मेंटेन करता है आपके ब्लड प्रेशर को और कोलेस्ट्रॉल लेवल को, वो मेंटेन रहते हैं, ब्लड प्रेशर भी और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी। अगर ब्लड प्रेशर मेंटेन है और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेंटेन है तो आपको जो हार्ट के मुख्तलिफ जो डिजीज़ है वो उसके चांसेस कम होंगे। आप जो हार्ट के जो मुख्तलिफ डिजीज़ है उससे आप बचे रहेंगे। तो जो मॉर्निंग वॉक आप करेंगे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बरकरार रहेगा और जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा, इसकी वजह से मुख्तलिफ जो हार्ट डिजीज है वो आपको नहीं होंगे। तो आप ये इम्प्रूव करते हैं कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी। इसके बाद जो है ये ब्रेन फंक्शन को भी इनहेंस करते हैं। जब आप वॉकिंग करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज हो जाते हैं जो कि ब्रेन के हेल्थ के लिए बेहतरीन है, उसके लिए अच्छा है। तो ये जो ब्रेन का जो फंक्शन है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होती है, उसको भी जो ब्रेन का जो फंक्शन है वो भी इनहेंस होता है अगर आप वॉकिंग करेंगे या मॉर्निंग वॉक आप करेंगे। इसके अलावा मसल एंड जॉइंट हेल्थ के लिए भी मॉर्निंग वॉक ज़रूरी है। अगर आप वॉकिंग करेंगे तो जो जॉइंट्स हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है, क्योंकि जॉइंट
जॉइंट जो है ख़ास हद तक ये फ्लेक्सिबल रहते हैं, लेकिन आप वॉकिंग नहीं करेंगे तो वो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो अगर आप रेगुलरली वॉकिंग करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो जॉइंट में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेंटेन रहती है। इसके अलावा जो मसल्स जो अटैच होते हैं उसमें मजबूती आ जाती है। जो मसल्स अटैच होते हैं जो बोन्स के साथ, जो ये प्रमोट करते हैं ओवरऑल बॉडी मोबिलिटी को, ये प्रमोट करते हैं जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, और जो मसल स्ट्रेंथ है ये प्रमोट करते हैं ओवरऑल बॉडी मोबिलिटी को, और जो रिस्क ऑफ इंजरी है वो कम हो जाता है। अगर आप कहीं पे गिर जाते हैं, अगर आप पहले से एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप मॉर्निंग वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं, तो जो जॉइंट पेन है या मसल पेन है उससे आप बचे रहते हैं, क्योंकि आपकी जो जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेंटेन रहती है और आपके जो मसल्स हैं वो मजबूत रहते हैं। तो ये मॉर्निंग वॉक के इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन यहाँ पे जो कुछ जिक्र है जो बायोलॉजिकल, जैसा कि आपको ज़्यादा मकदार में ऑक्सीजन मिल जाता है, आपको विटामिन डी मिल जाता है, इसके अलावा का जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट अप हो जाता है। इसके अलावा जो है आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। अगर स्ट्रेस कम हो तो आपकी ओवरऑल जो बॉडी हेल्थ है वो अच्छी रहती है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाती है, ब्रेन का जो फंक्शन है वो भी इनहेंस हो जाता है, और जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी या मसल की मजबूती भी आ जाती है मॉर्निंग वॉक की वजह से। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।